हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएमई स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम एच आई 103, ठीक है, 103 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर। क्वेश्चन क्या है आपका? यूनानी और रोमन परंपरा में वर्णित इतिहासकारों के इतिहास लेखन के उद्देश्य क्या थे। क्या पूछ रहा है कि जो यूनानी है, ठीक है, जो यूनानी इतिहासकार है और जो रोमन परंपरा के इतिहासकार है, ठीक है, इन्होंने इतिहास लेखन क्यों लिखा, उस लेखन के पीछे के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो देखिए, पहले थोड़ी सी हम प्रस्तावना देख लेते हैं। क्या है? इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि इतिहास जो है ना, वो सिर्फ अतीत की घटनाओं का एक संग्रह नहीं है। ऐसे नहीं कि इतिहास के अंदर ओनली अतीत की घटना को हमने क्या कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि यह समाज, राजनीति, संस्कृति और मानव व्यवहार को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्या बोल रहा है? ये क्या है? ये ना समाज, ठीक है, ये समाज को समझाता है। कैसे भाई? उस टाइम का समाज, अगर हमारे पास इतिहास ना होता, ठीक है, इतिहास लेखन ना होता हमारे पास, तो हम कैसे बताते भाई कि लोग 4 वर्णों में वर्णित थे? हमें कैसे मिला उसका, उस चीज़ का आंसर? नहीं पता था ना हमको। तो क्या बोल रहा है कि ये समाज को बताता है, उस टाइम की राजनीति कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, और जो मानव था उसका व्यवहार कैसा था। इन सब चीज़ों को समझने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, हर इतिहासकार अपने समय की परिस्थितियों, विचारधाराओं और उद्देश्यों के अनुसार लिखता है। अब क्या बोल रहा है कि जो इतिहासकार है वो कैसे लिखता है? मान लो आप आज के इतिहासकार हो, ठीक है, तो आप आज के टाइम पे क्या उठाओगे? पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखोगे आप। और साथ ही साथ आप ले लीजिए समाज में क्या स्थिति चल रही है, ठीक है, कितने क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर लिखोगे आप। लेकिन उस टाइम के जो इतिहासकार थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी परिस्थिति के अनुसार इतिहास को लिखा। ठीक है, अपने विचार, उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने जो परिस्थिति देखी उस टाइम पर, उसके अनुसार इतिहास लिखा। ठीक है, अब देखो, यूनानी और रोमन इतिहास लेखन परंपरा विश्व इतिहास में विशेष स्थान रखती है। भाई, जो यूनानी है यानी कि जो ग्रीक है और जो रोमन है, ये इतिहास लेखन, इनकी जो परंपरा है, इतिहास लेखन लिखने की जो परंपरा है, ये विश्व इतिहास में विशेष स्थान रखती है। यूनानी इतिहासकारों ने तर्क, विश्लेषण और सत्य की खोज पर बल दिया, जबकि रोमन इतिहासकारों ने नैतिकता, राष्ट्र गौरव और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा अधिक महत्व दिया। क्या बोल रहे हैं कि जो यूनानी इतिहासकार थे, ठीक है, इन्होंने किस किस चीज़ पर बल दिया? इन्होंने तर्क पर बल दिया। कोई इतिहास अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो तर्कपूर्ण होना चाहिए। अगर उसमें से हम भाई ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाकर काल्पनिक लिख दिया, नहीं, उसमें तर्कपूर्ण होना चाहिए वो। ठीक है, फिर उसका अच्छे से विश्लेषण किया होना चाहिए। ठीक है, सत्य की खोज हो उस पर। फिर जो रोमन इतिहासकार थे, उन्होंने नैतिकता, राष्ट्र गौरव और राजनीतिक शिक्षा को महत्व दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो देखिए, इस उत्तर में हम इन दोनों परंपराओं के प्रमुख इतिहासकार और उनके इतिहास लेखन के उद्देश्यों को विस्तार से समझेंगे या अध्ययन करेंगे। अब पहले आ जाते हैं आपके यूनानी इतिहास लेखन के उद्देश्य। जो यूनानी है, जो ग्रीक है, इनके इतिहास लेखन के क्या उद्देश्य थे? ठीक है, यूनानी इतिहास लेखन की शुरुआत लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, यह समय नगर राज्यों का था। क्या बोल रहे हैं? जो 5वीं शताब्दी थी ना, 5वीं शताब्दी थी, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो रोमन था, रोमन कैसी जगह थी? नगर राज्यों वाली। ठीक है, सिटी स्टेट्स थे यहाँ पर, जहाँ राजनीतिक संघर्ष, युद्ध और सांस्कृतिक विकास तेजी से हो रहा था। क्या बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर राजनीतिक संघर्ष, युद्ध और सांस्कृतिक विकास तेजी से हो रहा था। इस परंपरा के प्रमुख इतिहासकार कौन थे? आपके हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स। ठीक है, अब देखो, पहला उद्देश्य इनका क्या था? पहला उद्देश्य था इनका घटनाओं का संरक्षण। इतिहास लेखन का इनका क्या उद्देश्य था? इतिहास लेखन का इनका क्या उद्देश्य था? घटनाओं का संरक्षण। ठीक है, यूनानी इतिहासकार का पहला और प्रमुख उद्देश्य था कि महत्वपूर्ण घटनाएं समय के साथ लुप्त ना हो जाए। कि भाई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कोई घटना हुई है, मान लीजिए कोई युद्ध हुआ है, ठीक है, अब उस युद्ध में कोई विजय हुआ है, ठीक है, तो उसको वो लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? कि ऐसा ना हो कि धीरे 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 करके ये भूल जाए। और ये कहती एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, हेरोडोटस ने स्पष्ट
रूप से लिखा है कि वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूनान और फारस के बीच हुए युद्धों की स्मृति बनी रहे। अब देखो, जो हेरोडोटस है वो क्या बोलते हैं कि वो इतिहास क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो यूनान और फारस के बीच में युद्ध हुआ था ना, उनकी यादें ना मिटे, ठीक है, उनको आगे की पीढ़ी पढ़ सके, स्मृति उनकी बनी रहे, ठीक है। हो सकता है भाई उस युद्ध से कुछ सबक मिल रहा हो, ठीक है। उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और मौखिक परंपराओं को एकत्रित किया। क्या बोल रहे हैं, जो हेरोडोटस है वो बहुत अलग अलग जगहों पर गए और लोगों से उन्होंने बात की, उन चीज़ों को इकट्ठा किया, ठीक है, जो भी उनको जानकारी मिली उनको इकट्ठा किया, और इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास को स्मृति संरक्षण का माध्यम माना गया। क्या बोल रहे हैं, इतिहास लिखने के यहाँ पर क्या उद्देश्य था, एक आपका स्मृति संरक्षण, या कह सकते हो घटनाओं का संरक्षण, कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं वो समय के साथ गायब ना हो, ठीक है। सेकंड है कारण और परिणाम का विश्लेषण। यूनानी इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विशेषता थी घटनाओं के पीछे के कारणों की खोज। जो यूनानी इतिहासकार थे, ठीक है, वो क्या करते थे, कोई भी घटना हुई ना, उन घटनाओं के पीछे का कारण ज़रूर जानते थे, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। थ्यूसिडाइड्स ने पेलोपोनेसियन युद्ध का विश्लेषण करते हुए बताया कि यह केवल एक घटना नहीं थी। जो थ्यूसिडाइड्स थे, एक युद्ध हुआ था पेलोपोनेसियन युद्ध। इस युद्ध का विश्लेषण करते हुए बताया कि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि कई राजनीतिक और आर्थिक कारणों का परिणाम थी, ठीक है। उन्होंने यह भी दिखाया कि शक्ति संतुलन, भय और महत्वाकांक्षा युद्ध के प्रमुख कारण होते हैं। अब देखो क्या बता रहे हैं, कोई भी युद्ध होता है ना, कोई भी युद्ध होता है, शक्ति का संतुलन हो, डर, ठीक है, और महत्वाकांक्षा, इच्छाएं, ये चीज़ ऐसी हैं जो युद्ध का कारण बनती है। कौन बता रही है, थ्यूसिडाइड्स, ठीक है। इस प्रकार इतिहास को वैज्ञानिक और विश्लेषण अध्ययन का रूप दिया गया। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सेकंड इज कारण और परिणामों का विश्लेषण, इनका एक उद्देश्य था, ठीक है। फिर थर्ड आ जाएगा आपका तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यूनानी इतिहासकारों ने मिथकों और कल्पनाओं से हटकर तर्क और परिणाम पर आधारित इतिहास लेखन किया। हेरोडोटस ने कई कथाओं का उल्लेख किया, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि कौन सी बातें विश्वसनीय हैं और कौन सी नहीं। बोला हेरोडोटस ने भाई बहुत सारी कहानी ली, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसमें से क्या किस पर हम विश्वास कर सकते हैं और किस पर विश्वास नहीं कर सकते। थ्यूसिडाइड्स ने तो पूरी तरह से दैवीय हस्तक्षेप को नकारते हुए केवल मानवीय कारकों को महत्व दिया। इससे इतिहास लेखन में क्या है, आपका रैशनल दृष्टिकोण विकसित हुआ, ठीक है, जो क्या किसी भी धार्मिक चीज़ों से हटकर होता है, ठीक है। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि तर्क और वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने इतिहास लिखा, ठीक है। मानव स्वभाव का अध्ययन इनका एक उद्देश्य था। क्या इतिहास लेखन का, कि मानव स्वभाव का अध्ययन हम कर सकें। यूनानी इतिहासकारों का उद्देश्य केवल घटनाओं को वर्णन करना नहीं था बल्कि मानव स्वभाव को समझना भी था। थ्यूसिडाइड्स ने दिखाया कि संकट के समय मानव का व्यवहार कैसे बदल जाता है। ऑब्वियसली बात है भाई, उन्होंने लालच, भय, स्वार्थ, महत्वाकांक्षाओं को इतिहास की घटनाओं का प्रमुख कारण बताया, ठीक है। इनका एक उद्देश्य ये था। इस प्रकार इतिहास को मानव मनोविज्ञान का अध्ययन भी बनाया गया। शिक्षा और मार्गदर्शन। यूनानी इतिहासकारों को मानना था कि इतिहास से सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने युद्धों और राजनीतिक निर्णयों के परिणामों को दिखाकर लोगों को क्या करा, चेतावनी दी, भाई आप ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपने भी ऐसा किया ना तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपके घर जा सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आप मर सकते हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम पर, इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था शिक्षा और मार्गदर्शन, कि हम इतिहास लेखन क्यों कर रहे, कि लोग इतिहास को पढ़े और उससे शिक्षा ले, एक मार्गदर्शन तय करे कि हाँ भाई इतिहास में अगर ये चीज़ दोहराई गई तो क्या हुआ था, वही चीज़ दोबारा हो सकती है, ठीक है। उनका उद्देश्य था कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराई जाए। इस प्रकार इतिहास लेखन को शिक्षा का साधन माना गया। फिर आ जाएगा राजनीतिक समझ विकसित करना। यूनानी समाज में राजनीति का बहुत महत्व था। इतिहास लेखन का उद्देश्य राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना भी था। उन्होंने शासन प्रणाली, युद्ध नीति और कूटनीति का विश्लेषण किया। इससे नागरिकों को बेहतर राजनीति की समझ मिले। इनका एक उद्देश्य अब क्या था, कि राजनीतिक समझ को क्या कर सके, विकसित कर सके, ठीक है। सत्य की खोज।
यूनानी इतिहासकारों ने सत्य को सर्वोपरि माना। थ्योसिडाइड्स ने कहा कि उनका इतिहास सदैव के लिए उपयोगी होगा क्योंकि वह सत्य पर आधारित है। इस प्रकार इतिहास को सत्य की खोज का माध्यम माना गया। तो ये 7 पॉइंट है आपके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रोमन इतिहास लेखन के उद्देश्यों पर, ठीक है। तो देखिए, रोमन इतिहास लेखन यूनानी परंपरा से प्रभावित था, लेकिन इसमें अपने विशेष गुण थे। कैसे? इसके पहले प्रमुख इतिहासकार है आपके लेवी और टेट्यूट्स, ठीक है। अब देखो, रोम की महानता का गुणगान। पहला इनका उद्देश्य क्या था इतिहास लेखन का? कि रोम की महानता का लोग गुणगान कर सके। रोमन इतिहासकार का प्रमुख उद्देश्य था रोम के गौरवशाली अतीत को प्रस्तुत करना। लेवी ने रोम की स्थापना से लेकर अपने समय तक का इतिहास लिखा और उसमें रोम की महानता को दर्शाया। इससे लोगों में राष्ट्रीय गर्व और एकता की भावना विकसित हुई। फिर नैतिक शिक्षा, ठीक है, नैतिक शिक्षा देना। इतिहासकार इतिहास को नैतिक शिक्षा का माध्यम मानते थे। अब क्या बोले, जो इतिहासकार थे ना, वो इतिहास को एक नैतिक शिक्षा का माध्यम मानते थे। उन्होंने अच्छे और बुरे आचरण के उदाहरण प्रस्तुत किए, वीरता, त्याग और कर्तव्यनिष्ठ को आदर्श रूप से दिखाया। इस प्रकार इतिहास को नैतिक शिक्षा का मार्गदर्शन। इन्होंने क्या बोला, इनका उद्देश्य था सीधा लोगों में नैतिक शिक्षा विकसित हो, ठीक है, लोगों में नैतिक शिक्षा क्या हो, विकसित हो, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा आपका राजनीतिक उद्देश्य। सेम है, रोमन इतिहासकारों का इतिहास लेखन राजनीतिक विचारों से जुड़ा हुआ था, जिसमें टैट्यूट्स ने सम्राटों की नीतियों की आलोचना की, सत्ता के दुरुपयोग को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि निरंकुश सत्ता समाज के लिए हानिकारक होती है। इस प्रकार इतिहास को राजनीतिक आलोचना और चेतावनी का माध्यम बनाया गया। फिर है राष्ट्रीय एकता की पहचान और उसको विकसित करना, ठीक है। रोमन साम्राज्य बहुत विशाल था, इसलिए इतिहास लेखन का उद्देश्य लोगों को एकजुट करना भी था। इतिहास के माध्यम से रोमन पहचान को मजबूत किया गया। इतिहास लेखन के माध्यम से आना चाहिए वैसे यहाँ पर, ठीक है। आदर्श व्यक्तियों का चित्रण। ये जो इतिहासकार थे, इन्होंने क्या दिखाया अपने इतिहास लेखन में? इनका उद्देश्य था कि आदर्श व्यक्तियों का चित्रण कैसे हो सकता है। रोमन इतिहासकारों ने महान व्यक्तियों की कहानी प्रस्तुत की, वीरों और नेताओं के उदाहरण देके समाज को क्या क्या प्रेरित किए। इससे इतिहास प्रेरणा का स्रोत बन गया, ठीक है। समाज और शासन का विश्लेषण। रोमन इतिहासकार ने समझाने का प्रयास किया कि शासन प्रणाली समाज को कैसे प्रभावित करती है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण किया, ठीक है। तो ये सब इनके क्या थे, उद्देश्य थे। अतीत से सीख लेना, सेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार निष्कर्ष देख लेते हैं हम। यूनानी और रोमन दोनों परंपराओं ने इतिहास लेखन को एक महत्वपूर्ण बौद्धिक गतिविधि के रूप में प्रस्तुत किया। यूनानी इतिहासकार ने इतिहास को तर्क, विश्लेषण और सत्य की खोज का माध्यम बनाया। रोमन इतिहासकारों ने इतिहास को नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीय गौरव और राजनीतिक संदेश का साधन बनाया। दोनों परंपराओं के सम्मिलित प्रभाव से इतिहास लेखन एक ऐसा विषय बन गया जो न केवल अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये आपके पॉइंट्स थे, इनको एक बार दोबारा देख लो। ये पॉइंट्स आप लिख दोगे ना, नंबर आपके पूरे आ जाएंगे, ठीक है। देखो, तो ये थे आपके पॉइंट्स। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। चैनल पे बने रहें, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।